हेलो दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूं गो माय हीरो का एपिसोड नंबर 3 और 4। तो कल के एपिसोड में जिस बुढ़ऊ का हालत ख़राब होता है ना, आज वो जैसे इन दोनों को रोमांटिक सीन में देखते हैं, उनका एक पिक्चर बना लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये दोनों लड़ाई करते हैं। पहले तो तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, और दोनों बाहर नहीं जाते, दोनों एक ही जगह सो जाते हैं। और फिर रात को सी यांकिंग के मन में आता है तो वो कहता है पता नहीं उसने इसके में ऐसा क्या देखा, और फिर उसको एक लात मार देता है और आग बंद करके सो जाता है। दूसरी सुबह तो भाई साहब बवाल मचा हुआ है, सब लोग देख के शौक में है। इन दोनों का पोस्टर लगा हुआ है वही रोमांटिक वाले पोज में। सब लोग शौक में है कि आखिर में ये ली न्यूंग कियांग किसके साथ रहने लगा, इसे लड़के पसंद है। ली न्यूंग कियांग तो हॉल ऑफ फेम में जाने वाला कैंडिडेट है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ मिस्टर सी यांकिंग, लिंग और जियांग भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आखिर में ये सब क्या हो रहा है। सभी लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी जियांग के लिए एक लेटर आता है, बहुत सारे लेटर आता है। वो उस लेटर में देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। कहती है मिस्टर लिंग, खुशी की खबर है, आपके लिए बहुत सारी शॉप से इनविटेशन आया है, पर एक बात है, उन्होंने कहा है कि आप दोनों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, मतलब सी यांकिंग को भी। इसके लिए सी यांकिंग मना करता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में मिस जियान और मिस्टर लिंग दोनों आपस में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं और लोग कह रहे होते हैं कि बिना सी यांकिंग के ये सब काम नहीं करेगा, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मिस जियान कहती हैं कोई बात नहीं, मैं उससे भीख मांग लूँगी, वो तुम्हारे साथ आने के लिए ज़रूर तैयार हो जाएगा। तो इस बात के लिए मिस्टर लिंग मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो। फिर आगे के सीन में हम देखते हैं सी यांकिंग अपने दोस्तों के पास बैठा होता है, जहाँ उसके दोस्त उसको समझाते हैं कि जरा सोचो कि हॉल ऑफ फेम में कितने सारे पैसे लोग कमाते हैं। अगर तुम उसके साथ काम करोगे और वो हॉल ऑफ फेम में चला गया तो तुम भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। इस बात को सुनकर सी यांकिंग मान जाता है। तभी वहाँ पे मिस जियांग आती हैं और कहती हैं सी यांकिंग, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, तो अंदर कमरे में चलो, और उसे लेके जाती है। दोनों बैठ के अंदर कमरे में बात कर रहे होते हैं और बाहर से मिस्टर लिंग ये सब सुन रहे होते हैं और सी यांकिंग के दोस्त भी सुन रहे होते हैं। वो उनसे कहती हैं, बहुत सारा हिसाब किताब समझाती हैं कि अगर तुम अकेले हॉल ऑफ फेम में गए तो 60% तुम्हें दिया जाएगा, और अगर तुम साथ में गए तो 30% मिलेगा, ये वो ऐसा वैसा बहुत कुछ समझाती हैं। तो सी यांकिंग अभी मान नहीं रहा होता है, वो मतलब मानने वाला होता है, अपना हाथ ऐसे करता है, तब तक उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर कहती है तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, तुम्हारी हर एक विश पूरी करूँगी। और उसके पास जाके उसके कान के पास फूंक मारने लगती है और इस बात से वो थोड़ा सा विचलित होता है। फिर खूब ज़ोर से फूंक मारती है। जैसे ही मिस्टर लिंग अंदर आने वाले होते हैं तो सी यांकिंग के दोस्त उसको पकड़ के उठा ले जाते हैं वहाँ से। सी यांकिंग थोड़ा विचलित होता है तो उसे समझाता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो उस लड़के के लिए ऐसा वैसा। तो वो कहती है कि तुम मुझे मेरे बाप ना बन जाओ, तुम मुझे मेरे बाप की तरह ना समझाओ, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहने दो, और उसे डांट देती है। और फिर वहाँ से सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देख मिस्टर लिंग और मिस जियानियो दोनों एक बुक स्टोर की ओपनिंग में आए होते हैं, जहाँ उनको एक बुक स्टोर का लेबल लिखना होता है, उस पर मतलब बुक स्टोर का नाम वाम लिखना होता है। मिस्टर सी यांकिंग को भी बुलाया गया होता है पर वो नहीं आते हैं, तो इस बात से दोनों लोग थोड़े परेशान होते हैं। फिर वो जाके जैसे उस पर नाम लिखते हैं तो वहाँ पे जो औरत होती है ना बुक स्टोर की, वो बहुत ज़्यादा बदमाश होती है, वो उसको ऐसे छेड़ती है, उसको छूते रहती है इधर उधर। इस बात से वो परेशान होकर थोड़ा सा लाइन इधर उधर खिंच जाता है, मतलब एक लाइन का मतलब उन लोगों में बहुत बड़ा होता है ना, तो पता नहीं क्या खिंच जाता है, जिससे कि वो बुक स्टोर वाली जो औरत होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान मतलब चिल्लाने लगती है। कहती है कि पहला मैंने तुमने काम दिया और तुमने मेरा काम ख़राब कर दिया, ये वो ऐसा वैसा खूब सुनाती रहती है। और ये अपना हाथ पकड़ के बैठ जाता है, कहता है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पर सी यांकिंग आता है और उसका हाथ पकड़ के उठाने जाता है। ऐसे हाथ देता है ना उठाने के लिए, तो हीरोइन अपना हाथ देती है, खुश हो जाती है कि मेरे लिए आया है, लेकिन वो उसका हाथ छोड़ के हीरो का हाथ पकड़ के उठा लेता है, मतलब मिस्टर लिंग का हाथ पकड़ के उठाता है और उस पर जाके कुछ 2-4 लाइन बना देता है। और फिर कहता है कि आज बिग बुक स्टोर में बहुत ज़्यादा छूट है, तो आप लोग आके बहुत ज़्यादा किताबें खरीद सकते हैं। फिर सभी लोग बुक स्टोर में चले जाते हैं, जिससे कि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इस पर मिस्टर लिंग सी यांकिंग को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो बैठ के वीणा बजा रही होती है। तभी वहाँ पे एक उनका नौकर आता है, कहता है मिस भाई आप ऐसे क्या सोच रही हैं और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप अपना नाम विड्रॉ करने का सोच रही हैं। तो वो लेडी कहती है कि ये सब अभी भूल जाओ, जब समय आएगा तो उन सबको पे करना होगा। और फिर उस लेडी का चेहरा दिखाते हैं। बाकी इस लेडी के बारे में तो आगे हमें कहानी में ही पता चलेगा। अगले सीन में सी यांकिंग मिस जियांग से मिलने जाता है और उनका दरवाज़ा खटखटाता है। तो मिस जियांग कहती हैं दरवाज़ा बंद नहीं है, अंदर आ जाओ। तो कहता है
नहीं, बहुत रात हो चुकी है और मैंने अंदर नहीं आ सकता। फिर बाहर से ही बात करता है और कहता है आज मैं आपसे बहुत ज़्यादा रूड हो गया, उसके लिए सॉरी। कहती है कोई बात नहीं। फिर उन्हें थोड़ी बहुत बात करता है, तभी वहाँ पे मिस्टर निंग आ जाते हैं और उसे देखते ही जियांग उनको ऐसे पकड़ता है और लेके सोने चला जाता है। कहता है चलो सोने चलते हैं। तो दरवाज़ा खोलकर मिस जियांग देखती हैं और कहती हैं ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरे प्यार में पड़ गया। अगली सुबह मिस जियांग पेपर लेके दौड़ती हुई आती हैं और कहती हैं मिस्टर निंग आज बहुत खुशी का दिन है, देखिए आपका नाम पेपर में आया है, वो भी फ्रंट पेज पे। और इस बात पे दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कूद कर नाच रहे होते हैं। और मिस जियांग सी तियांकिंग के पास जाती हैं। फिर थोड़ा सा भौचक्का हो जाती है कि मैं इससे क्या करूं, तो दोनों हाथ भी नहीं मिलाते हैं। तो सी तियांकिंग कहता है कंग्रेचुलेसन्स। फिर दोनों खूब आराम से सोचते हैं और कहते हैं अब नेक्स्ट अगला स्टेप हमारा हॉल ऑफ फेम ही होगा, बहुत जल्दी हम लोग हॉल ऑफ फेम में पहुंचने वाले हैं। फिर दिखाया जाता है कि दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। एक तलवारबाजी करता है, कुछ करता है, कोई कुछ करता है। दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं जिससे उन लोग के पास बहुत सारे पैसे जाते हैं। तो मिस जियांग बैठकर पैसे गिन रही होती हैं घूम कर और कहती हैं कि अब तो काफ़ी सारे पैसे हो गए हैं। फिर हम देखते हैं दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। तो मिस जियांग कहती हैं ये दोनों ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। फिर देखते हैं दोनों लड़ाई कर रहे हैं, दौड़ते हुए उन्हें बचाने जाती हैं कि लड़ाई क्यों कर रहे हो। तो देखते हैं सी तियांकिंग लिंग का मारकर हालत ख़राब कर देता है। फिर सी तियांकिंग का चेहरा देखते हैं, वो चेहरे पे कुछ पेंटिंग बना दिया होता है जिसकी वजह से वो गुस्सा होता है और उसे मार रहा होता है। मिस जियांग उसे देख के हंसने लगती हैं। तो सी तियांकिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इसे क्यों मार रहा था, ठीक है अब मैं अपना मुंह धुल के आता हूँ। और वो चला जाता है। सी तियांकिंग के जाने के बाद मिस्टर निंग कहते हैं मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि सी तियांकिंग ही सब कुछ कर रहे हैं। तो मिस जियांग कहती है नहीं, तुम मेरे दिल से पूछो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो और तुम चिंता ना करो, जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती हैं तो वो हाथ फटाक से छोड़ देता है। फिर पूछती हैं कि ये कौन है, तो उसने बताता है कि ये मेरी नौकरानी है जो मेरा डेली रूटीन यही चेक करती है, यही सब कुछ करती है। इस वजह से ना मिस जियांग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। वो मन में सोच रही होती है कि अभी हम लोग रिलेशन को सबके सामने लाएंगे या नहीं, तब तक ये नौकरानी बताती है। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो लड़कियाँ मिस्टर निंग को लेकर अपने साथ चली जाती हैं, बात करने लगती हैं। तभी मिस जियांग बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा सैड होती हैं। तभी वहाँ पे सी तियांकिंग आता है और वो वहाँ से जा रही होती हैं, जैसे मुड़ती हैं उससे लड़ जाती हैं। तो उन्हें लेके कहता है चलो कहीं जाके मस्ती करते हैं। कहती है नहीं मैं नहीं जा रही हूँ। फिर उसे खींच के ले जाता है, कहता है नहीं चलो चलते हैं। सी तियांकिंग उसे लेकर एक छोटी सी झोपड़ी के पास जाता है और कहता है जब भी मेरा मूड ख़राब होता है तो मैं यहीं पे आता हूँ। मिस जियांग ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और कहती हैं मुझे नहीं पता था तुम्हारा टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा है। वो अंदर जाके बैठती हैं और फिर कहती हैं तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुम अंदर नहीं आओगे। तो कहता है तुम एक औरत हो और मैं एक लड़का हूँ, तो हम दोनों को थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। ऐसे दोनों में बैठ के बातें होती है, दोनों बात कर रहे होते हैं। तो मिस जियांग कहती हैं क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। तो पहले तो हीरो सैड होता है, फिर कहता है नहीं मैं एक हीरो हूँ और मैं अकेला रहता हूँ। फिर पूछती हैं अच्छा यही इसीलिए मैं सोचूं कि तुम इतना पैसों के पीछे क्यों भागते हो। कहता है क्योंकि मेरा भी एक सपना है। कहती क्या सपना है तुम्हारा। सी तियांकिंग कहता है मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँ और फिर उसके बाद एक प्यारी सी वाइफ यानी सुंदर सी बीवी और 2 बच्चे। फिर यही सब बात करते रहते हैं। तभी जियांग को अपनी फैमिली की याद आती है और कहती है सी तियांकिंग तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत बड़ी पागल हूँ, आज मुझे एहसास हो रहा है लोग कैसे इतनी जल्दी बदल जाते हैं। और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो सैड में बातें कर रही होती है। और हमारा एपिसोड नंबर 2 मतलब 3 और 4 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।